संतों की लीला संसार के पारंपरिक नियमों से परे होती है। जब हम श्री साईं बाबा जैसे महापुरुषों की कथा सुनते हैं तो सहज ही मन में यह प्रश्न उठता है कि वे साधारण मनुष्यों से इतने भिन्न कैसे होते हैं। अध्याय 12 में साईं बाबा की लीलाओं का जो विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है वह न केवल हमारे मन को मंत्रमुग्ध करता है बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी देता है। संतों का कार्य ईश्वर के अवतार की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और करुणामय है। जहां एक ओर ईश्वर अवतार साधुओं की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिए अवतरित होते हैं, वहीं संत चाहे कोई साधु हो या दुष्ट दोनों के प्रति एक जैसा ही व्यवहार रखते हैं। उनका उद्देश्य है भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना, उनके अज्ञान का नाश करना और उन्हें सच्चे सुख की ओर अग्रसर करना। संतों का हृदय समुद्र के समान विशाल होता है जिसमें सभी के लिए स्थान होता है। साईं बाबा भी ऐसे ही संत थे जिनकी दृष्टि में शत्रु और मित्र, राजा और भिक्षुक सभी समान थे। वे निष्काम, निरपेक्ष और नित्य मुक्त थे। बाबा की लीलाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि कोई भी भक्त बिना उनकी इच्छा के शिरडी नहीं पहुंच सकता था। बाबा की अनुमति के बिना न तो दर्शन संभव था न ही वहां ठहरना। यह सब उनकी कृपा और इच्छा पर निर्भर था। ऐसे अनेक लोग थे जो जीवन भर साईं बाबा के दर्शन की अभिलाषा रखते हुए भी इस महान सौभाग्य से वंचित रह गए। परंतु बाबा के लीला स्मरण और कथा श्रवण से भी आत्मा को वही संतोष, वही आनंद और वही कृपा फल प्राप्त हो जाता है। अब आइए अध्याय में वर्णित भक्तों के अद्भुत अनुभवों की ओर बढ़ते हैं। काका महाजनी बंबई से शिरडी बाबा के दर्शनों के लिए आए थे। उनके मन में विचार था कि वे एक पूरा सप्ताह वहां रहेंगे और गोकुल अष्टमी का उत्सव भी देखेंगे। लेकिन बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? काका को यह प्रश्न अजीब लगा, फिर भी उन्होंने उत्तर दिया, जब बाबा आज्ञा दें। बाबा ने अगले ही दिन प्रस्थान करने को कहा। काका ने बाबा की बात को आदेश मानकर तुरंत ही वापसी की तैयारी की। जब वे अपने कार्यालय पहुंचे तो देखा कि सेठ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां एक मुनीम अचानक बीमार हो गया था और काका की उपस्थिति अनिवार्य थी। सेठ ने काका के नाम जो पत्र शिरडी भेजा था वह वापस लौट आया था। यदि काका बाबा की आज्ञा न मानते और अधिक समय शिरडी में व्यतीत करते तो काम में भारी हानि हो जाती। यह घटना यह दर्शाती है कि साईं बाबा भक्तों के हित के लिए कब क्या कदम उठाएंगे ये केवल वही जानते हैं। इसके विपरीत भाऊ साहेब धुमाल की कथा है। वे एक आवश्यक मुकदमे के सिलसिले में निफाड़ जा रहे थे, लेकिन शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए रुके। दर्शन के पश्चात वे तुरंत आगे बढ़ना चाहते थे, पर बाबा ने अनुमति नहीं दी और एक सप्ताह शिरडी में रुकने को कहा। इस बीच निफाड़ के न्यायाधीश बीमार पड़ गए और मुकदमे की सुनवाई आगे टल गई। समय बीतने के बाद जब बाबा ने अनुमति दी तभी भाऊ साहेब ने निफाड़ की यात्रा की। इस मुकदमे में कई महीनों तक सुनवाई चली, 4 न्यायाधीश बदले, लेकिन अंततः भाऊ साहेब के मुवक्किल को विजय प्राप्त हुई। बाबा की कृपा और मार्गदर्शन से हर कठिनाई सहज हो जाती है। श्रीमती निमोणकर का प्रसंग भी इसी प्रकार अद्भुत है। वे अपने पति नाना साहेब निमोणकर के साथ शिरडी में थीं। एक बार वे अपने बेटे और रिश्तेदारों से मिलने जाना चाहती थीं, लेकिन श्री नाना साहेब ने जल्दी लौटने को कहा। असमंजस की स्थिति में जब उन्होंने बाबा से अनुमति मांगी तो बाबा ने कहा, घबराओ मत, शांत चित्त से बेलापुर में 4 दिन रहो, सब संबंधियों से मिलो और तब शिरडी लौट आना। बाबा के ये शब्द बहुत सामयिक सिद्ध हुए और श्रीमती निमोणकर का संदेह समाप्त हो गया। इससे स्पष्ट है कि बाबा अपने भक्तों के हर छोटे बड़े निर्णय में मार्गदर्शन करते थे। मूल्य शास्त्री की कथा अध्याय की विशेष झलक है। वे नासिक के विद्वान, अग्निहोत्री और हस्तरेखा विशेषज्ञ थे। वे बाबा का हाथ देखना चाहते थे, लेकिन बाबा ने उनकी जिज्ञासा की उपेक्षा कर दी और उन्हें केवल केले दे दिए। बाद में जब वे स्नान आदि के बाद पूजा पाठ में व्यस्त थे तभी बाबा ने गेरू लाओ, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे कहा। आरती के समय बाबा ने उनसे दक्षिणा मांगी। मूल्य शास्त्री सोच में पड़ गए। वे अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, मस्जिद में दक्षिणा देना उचित है या नहीं। फिर भी जब वे बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाबा के स्थान पर उनके दिवंगत गुरु घोलप स्वामी विराजमान हैं। वे चकित रह गए और वहीं अपने गुरु के चरणों में गिरकर भाव विभोर हो गए।
जब उन्होंने आंखें खोलीं तो सामने बाबा ही थे। मुले शास्त्री का संशय मिट गया। गुरु और सच्चे संत में कोई भेद नहीं। बाबा ने गेरू लाओ, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे कहकर उनके आंतरिक परिवर्तन को संकेत दिया था। एक डॉक्टर की कथा भी अत्यंत रोचक है। वे श्री राम के उपासक थे और किसी यवन को प्रणाम नहीं करने का दृढ़ निश्चय लेकर शिरडी आए थे। लेकिन मस्जिद में प्रवेश करते ही उन्हें बाबा के स्थान पर अपने इष्ट श्री राम के दर्शन हुए और उन्होंने स्वतः बाबा के चरणों में प्रणाम कर दिया। बाद में जब उन्हें फिर से बाबा का ही स्वरूप दिखाई दिया तो वे चकित रह गए। उन्होंने 3 दिन उपवास किया और बाबा के बुलावे की प्रतीक्षा की। चौथे दिन जब बाबा ने स्नेहपूर्वक पुकारा तब उन्हें परमानंद की अनुभूति हुई और उनकी साई भक्ति और भी गहरी हो गई। इन सभी कथाओं से ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे संत अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उनके संदेह दूर करते हैं और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हम सभी को अपने गुरु या ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। जब हम संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण से उनके चरणों में जाते हैं तो वे हमारे भीतर छिपे हुए अहंकार, संशय और अज्ञान का नाश कर देते हैं और जीवन में सच्चा सुख, शांति और संतोष प्रदान करते हैं। साईं बाबा की प्रत्येक लीला में गहरा संदेश छिपा है, विश्वास, समर्पण और गुरु भक्ति। जब हम इन कथाओं को श्रवण या मनन करते हैं तो हमारा मन भी पवित्रता की ओर अग्रसर होता है। श्री साईं बाबा की महिमा का गान करने से जीवन धन्य हो जाता है। उनकी कथा, उनका नाम और उनकी लीलाएं हमारे जीवन की हर कठिनाई, हर संशय और हर भय को दूर कर देती हैं। यही सच्ची भक्ति, यही सच्चा ज्ञान है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।